Let me continue. The word map is also called naksha in Hindi. हिंदी में मैप को नक्शा कहते हैं. Map word is derived from the Latin word mappa mundi. The meaning of it is the piece of cloth that can be held in the hand. तो मैप जो होता है उसको लेटिन वर्ड मप्पा मुंडी कहते थे, जिसका मतलब होता है एक कपड़े का टुकड़ा जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं. In the general sense, drawing of earth surface or any one part of the earth on the plain flat paper is known as map. तो जनरल सेंस में क्या होता है कि अर्थ का ड्राइंग है या फिर उसकी जो ऊपर की सपाटी है, जमीन है, उसका एक कोई हिस्सा हो, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी ड्राइंग एक फ्लैट पेपर पे की हो, उसे हम मैप कहते हैं. तो मैप यानी कि एक पेज पे, एक पेपर पे पूरी दुनिया का मैप या फिर कोई एक हिस्से की ड्राइंग बनाई हो उसके शेप की, उसे हम मैप कहेंगे. Many details of any large area can be included in map. और मैप के अंदर हम बड़े से बड़े एरिया की डिटेल भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं. एटलास मैप. अब एटलास मैप किसे कहेंगे? An atlas is a collection of maps showing various details of the earth or its larger part. एटलास जो होता है वो मैप्स का कलेक्शन होता है जो कि अर्थ की अलग अलग एरिया की डिटेल्स बताता है या फिर उसका लार्जर पार्ट जो बड़ा सा एरिया हो उसकी. इट कंटेन्स पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स. तो उसके अंदर सारी डिटेल्स हमें मिलेगी. हमें सिर्फ जैसा कि पॉलिटिकल देना हो या फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर नेचुरल, जैसा कि हमें सिर्फ देखना हो कि पूरी इंडिया में काम कैसे और कहाँ चलता है. तो मेन जो होता है कैपिटल जो कि दिल्ली होता है, उसके बाद गुजरात के लिए सिर्फ गांधीनगर को देखेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए मुंबई को देखेंगे. इस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल या फिर सिर्फ नेचुरल देखना हो कि कहाँ पे कितने पेड़ है, कितने जो है पहाड़ है, तो उतनी सी डिटेल भी हम ले सकते हैं. या फिर कल्चर देखना हो कि कहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग हैं, कहाँ पे कौन सी संस्कृति के लोग हैं, ठीक है. कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी कंसर्न रीजन कैन बी नोन बाय मैप. किसी भी एरिया की कोई भी डिटेल अगर हम चाहिए तो हमें जो मैप के द्वारा मिल सकती है. मैप शोज इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक फिजिकल डिटेल्स. तो मैप के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है वो कैसी होती है, उसकी जो बनावट है, उस एरिया की बनावट कैसी है, जैसा कि वो माउंटेन है, प्लेट्स है, प्लेन है, रिवर है, लेक है, कहीं पे कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, वो देखने के लिए भी हमें जो है मैप की ज़रूरत पड़ती है. एंड कल्चरल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशन, कहाँ पे खेती काम हो रहा है, कहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के रोड है, हाईवेज है, ये सारा देखने के लिए भी जो है हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है.